सो फ्रेंड्स, जो आज हम आपको नीली छतरी मंदिर की तरफ लेके गए थे, उसको आपको दिखाने का हमारा सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे पहले दो बातें हैं। सरकार तक हमारी ये बात पहुँचे, सरकार इस चीज़ के ऊपर ख्याल करे कि हाँ भाई, किसी धर्म और आस्था को ठेस ना पहुँचे। दूसरी बात, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे समाज के जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको पता चले कि हमारे नीली छतरी वाले मंदिर पर इस तरह का संकट आया हुआ है। तो जहाँ भी इंडिया में जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारा साथ देना चाहते हैं, कृपया करें अपने घरों से बाहर निकलें, हमारे समाज के लिए खड़े हों, नीली छतरी मंदिर पे भारी से भारी संख्या में जाके पहुँचे, ताकि हमारी बिरादरी, हमारी समाज की एकता का लोगों को प्रमाण दिया जा सके। और जो दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है हमारी आस्था को क्षति पहुंचाने का, उसको आदेश को वापस लिया जा सके। तो आप इसके लिए हमारे साथ खड़े होइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में हमारे साथ में आइए। हमारे साथ में भगत जी बैठे हुए हैं, ये भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं और ये भी बताएंगे आगे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। भगत जी, देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम जैसा कि देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये भी कह देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी शक्ति किसी एक बिरादरी की नहीं होती है। जिसका विश्वास उसके प्रति बढ़ जाता है वो उसकी हो जाती है। ठीक, आप ये भी मत सोचिए कि इनको शराब चढ़ती है, इनका भोग ऐसे लगता है। देखिए, शक्तियाँ दो तरह की होती है, तामसिक और सात्विक। ठीक है, मैं तामसिक भी नहीं कहूँगा, सात्विक भी नहीं कहूँगा। कहते हैं ना कि जिसको भगवान जिस रूप में दिखते हैं, वो जैसा मानता है उसे वैसे ही रूप में दिखते हैं। तो यही चीज़ है। वो एक दोहा भी है कि मतलब कहते हैं कि भगवान को आप जिस रूप में देख रहे हैं वो आपको उसी रूप में दिखाई देंगे। अगर आप उन्हें भयानक रूप में देखेंगे तो आपको दानव के रूप में दिखाई देंगे। अगर आप उन्हें सात्विक रूप में देखेंगे तो वो आपको सात्विक रूप में ही दिखाई देंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ, ये आस्था का हमारा एक प्रतीक है। आप इसको जितना जल्दी पहुँचाएँगे, आपकी खिलाफत होगी और कार्रवाई होगी, लोगों की जान भी जा सकती है। क्योंकि लोग धर्म के पीछे कट्टर हैं। किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब लोग अपनी धर्म और अपनी आस्था को किसी भी कीमत पर त्याग नहीं सकते हैं। लोग इतनी जगह जाते हैं जहाँ पर दुनिया भर की भीड़ भड़ाका, बच्चे, अभी आपने महाकुंभ का ही उदाहरण ले लीजिए कि वहाँ पर कितनी मौतें हुई, कितनी जाने गई, मगर लोगों का विश्वास और आस्था वहाँ नहीं टूटी। जब आप देख सकते हैं कि महाकुंभ जैसी जगह पर, जहाँ पर इतना बुरा हाल है कि हमेशा जब भी वहाँ पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होता ही है कि जिसके अंदर लोगों की जान जाती है। जब आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे इस मंदिर को ख़त्म करने की क्यों तैयारी कर रहे हैं? ये तो हमारे जो पूजनीय हैं, जो हमारी देव देवता हैं, उनका स्थान है, लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है, अपना धर्म से जुड़े हुए हैं लोग। आप एक चीज़ बताइए कि अगर ऐसा है कि प्रसाद के रूप में शराब चढ़ रही है, यहाँ एक मंदिर है, शराब नहीं चढ़नी चाहिए, तो भैरव बाबा को भी शराब चढ़ती है। और ये भोग जो है, ये भोग सिर्फ उन शक्तियों को नहीं जाता, उन शक्तियों के पीछे बहुत चीज़ें काम करती हैं, ये उनको जाता है, ये उनका मान सम्मान है। हम अपने बाबाओं को या अपने जितने भी बाबियों के जो स्थान हैं उनको इसलिए ज़्यादा हम मानते हैं क्योंकि इन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, हमने बहुत कुछ पाया है। तो हम इनमें अपने भगवानों को देखते हैं। वो कहते हैं, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिक तैसी। यही चीज़ है कि जिसकी जैसी भावना रहेगी, अगर वो उन्हें गलत रूप में देखेगा तो उन्हें गलत ही चीज़ दिखाई देगी, जो उन्हें अच्छे रूप में देखेगा तो उन्हें अच्छी चीज़ ही दिखाई देगी। तो हम यही कह रहे हैं कि भाइयों, संगठित हो जाइए। ये समय संगठित होने का है और अपने विचारों को प्रकट करने का है, सभ्यता के साथ संवैधानिक अधिकार। दोस्तों, ये बात जितनी ज़्यादा हमारे समाज के लोग जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया है। देखिए, जब बात का वज़न अभी है तो बोलने का मज़ा भी अभी है। समस्या जो इस वक्त समझ खड़ी हुई है, साथ खड़े होने का, समाज के साथ खड़े होने का, ये बहुत उपयुक्त समय है। अगर इस वक्त भी आप घर के अंदर बैठ गए तो आने वाले समय में आप घर में ही बैठे रहोगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, अपनी आस्था से ऊपर कुछ नहीं है। आप हर धर्म के अंदर देखें, हर धर्म का इंसान अपने धर्म पे, अपनी आस्था पे विश्वास रखता है। तो हम कहीं अगर इन आस्थाओं पे विश्वास रखते हैं तो हम कहाँ से कोई गलत हो सकते हैं? हम भी अपने धर्म के लिए, हम भी अपनी आस्था के लिए मरते हैं जैसे हर कोई मरता है। तो कृपया करके इस बात को हमारे
छोटा मोटा रूप लेके ना लिया जाए, हमारी बात को अच्छी तरीके से समझा जाए और सरकार तक पहुंचाया जाए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और सरकार को भी हमारी बात समझनी बहुत ज़रूरी चाहिए ताकि हमारे जो धर्म है, हमारी आस्था को किसी भी तरह की ठेस ना पहुंचे। भाइयों, मुझे एक बात याद आ गई है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज से नहीं चल रही है, कोशिशें बहुत पहले से चल रही हैं, क्योंकि हमारे आस्था के स्थानों को चोट पहुँचाई जा रही है। ठीक है, पहले मंदिर और मस्जिद हुआ करती थी, कहीं मंदिर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, मैं किसी भी धर्म के बारे में कुछ खास उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने इस पक्ष को मजबूती के साथ रखना चाहता हूँ और फैक्ट्स के आधार पर रखना चाहता हूँ, तथ्य के आधार पर रखना चाहता हूँ। आप बिरादरी से हो तो आपको शायद ये भी पता होगा, हस्तिनापुर के अंदर बाबा शाका पीर का एक थान मकान हुआ करता था ऊंचे टीले पर। ठीक है, पुरातत्व विभाग ने सरकार के कहने पर, ये एक साजिश के रूप में देख लो इसे, सरकार के कहने पर पुरातत्व विभाग ने उस टीले को तोड़वाया जहाँ पर बाबा का थान था, बाबा शाका पीर का स्थान था। उन्हें समाधि दे रखी थी, मैं मज़ार नहीं कह रहा हूँ, मैं समाधि कह रहा हूँ। फिर से एक बार, उनकी समाधि थी, उस समाधि को तोड़ा जहाँ पर लोग जाते थे और अपना काम करते थे और पूजा का बहुत बड़ा स्थान था। फिर आप जाकर देखिए, आज बाबा का वो स्थान आपको नहीं मिलेगा, उस जगह पर आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में ले लिया है। आज बाबा गंगा के एक छोटे से किनारे पर एक छोटी सी झुग्गी में रह रहे हैं। ठीक है, और लोगों का कोई बहुत मेला नहीं, कोई लोग जाता नहीं है वहाँ पर। धीरे धीरे ऐसे ही दोस्तों आस्था खत्म हो जाती है। मैं उस समय शायद इतना बुद्धिमान नहीं था, या मैं इतना पैसों से कोई ज़्यादा मजबूत आदमी नहीं था कि इतना सब कुछ हो गया और ये बात हम तक बहुत बाद में पहुँची। ये सोशल मीडिया वहाँ के लोग इतना इस्तेमाल नहीं कर पाए, या जिन्होंने भी इस्तेमाल किया उनकी बात आगे तक नहीं पहुंची। मैं यही चीज़ आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया एक हथियार है कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात को पूरी तरीके से फैलाइए, आगे बढ़ाइए, पहुंचाइए। जैसे वो बाबा का थान मकान ख़त्म हो गया, आज बाबा एक छोटी सी कुटिया में पड़े हुए हैं। उनकी समाधि के नाम पे एक छोटी सी समाधि दे रखी है। बाबा आज भी उतने ही कारगर है, उतना ही कार्य करते हैं, अपने उनसे आशीर्वाद मांगने वालों का वो आशीर्वाद भी देते हैं, उनका उद्धार भी करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा भाई साहब, जिस तरह से बाबा का टीला ख़त्म कर दिया पुरातत्व विभाग ने यूपी के अंदर सरकार के कहने पर, अब उसे मुसलमानों का पीर मज़ार कुछ कह के ख़त्म किया हो, या फिर इतिहास की खुदाई के नाम पर ख़त्म किया हो। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कहीं अगर आपने किसी भी तरह की कोताही रखी, आपने किसी भी तरह की ढील दी, तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं कि आपको नीली छतरी की जगह पर सिवाय टूटे फूटे पत्थरों के और कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, पहले वहाँ पे झुग्गी बस्ती थी, वो भी तोड़ दी गई। ठीक है, वो एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन ये आस्था का स्थान है। यहाँ पर लोग आते हैं, हर दिन आते हैं, रविवार को खास दिन होता है, लोग आते हैं और हर दिन किसी न किसी का आना लगा रहता है। यहाँ पर नशे नहीं चलते, यहाँ पर आस्था चलती है। कई लोगों के घर चल रहे हैं यहाँ से, तो वो दिन दूर नहीं है। अगर आप लोगों ने ढील दी तो ये जगह ख़त्म हो जाएगी। मैं इसीलिए बिरादरी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आइए, मजबूत होकर, संगठित होकर अपनी बात को रखिए, सभ्य भाषा में रखिए, और जहाँ सभ्य बात होगी वहाँ सभ्य बात की जाएगी, और जहाँ पर बात किसी और तरह की भाषा में हो, वो और तरह की भाषा भी इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन हम अपने आस्था के प्रतीक को इस तरह से ढहने नहीं देंगे कि आज एक सरकार आई और उसने सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक इतने बड़े स्थान को क्या ये भूल जाते हैं? जो भी सरकार है, नाम ले रहा हूँ, बीजेपी की सरकार है, या जो भी सत्ता में दिल्ली के अंदर आकर बैठा है, या पीछे से किसी के भी ऑर्डर हो, या कोई कोर्ट केस चला हो, क्या चीज़ें, मैं पीछे की अभी कहानी नहीं जानता हूँ कि इस पर एकदम आदेश क्यों ले लिया गया। अनऑथराइज्ड, अनाधिकृत सारी चीज़ें हो सकती है, आप उन्हें तोड़िए, आपका अधिकार है, लेकिन किसी के आस्था के प्रतीक को आप तोड़ेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, लोग उपद्रव कर देंगे। मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ इस सत्ता की सरकार से कि अपना आदेश वापस लीजिए, वरना उपद्रव होगा और लोग
जब तक विरोध करेंगे संवैधानिक तरीके से करेंगे, और जब उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनकी बात नहीं मान रहे तो वो लड़ने मरने को भी तैयार होंगे, जिससे जान मान की हानि हो सकती है। तो मैं इस समय की सरकार से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सुनिए इस चीज़ को। कहने का मतलब ये है कि अराजकता फैल सकती है और ज़्यादा, क्योंकि जब आपकी बात रखी नहीं जाएगी तो कहने का मतलब यही है कि साम दाम दंड भेद आप कोई भी तरीका अपनाएंगे। देखिए, साम दाम दंड भेद तो नहीं मैं कह सकता हूँ। हाँ, बस ये है कि हम विरोध करेंगे और मंदिर को टूटने नहीं देंगे, ठीक है। और जैसा विरोध हम कर सकते हैं समय के अनुसार हम उसे करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर संविधान है और संविधान के तहत पूरी सरकार है। सरकार को बिठाने वाली जनता है, जनता ही लोकतंत्र का रूप है और वो अपने विचारों को प्रकट करेगी तो सरकार को सुनना पड़ेगा। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हम अपनी बात को उसी तरीके से कहेंगे जैसे एक लोकतांत्रिक सरकार में अपनी बात को रखा जाता है। मगर आज से पहले भी जितनी बार हुआ है तोड़ने की कोशिश की गई है, मगर अब की बार ऐसा क्या हुआ जैसे फिर दोबारा तोड़ने की कोशिश करी गई है? और ये भी तो ऑर्डर किसी सरकार ने ही निकाला हुआ है जो निकाला है अब की बार में। मुगल काल में इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, ऐसा इतिहास बताता है। ये जितने बड़े बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम उनके साथ उठते बैठते हैं, वो बताते हैं कि मुगल काल में भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, वो भी ना तोड़ सके। फिर अंग्रेज़ों ने तोड़ने की कोशिश की, वो भी ना तोड़ सके। फिर आज़ादी के बाद की सरकारों ने भी इसको एक बार तोड़ने की कोशिश की है और वो भी इसे नहीं तोड़ सके। और आप जो भी इस सत्ता के अंदर सरकार पर काबिज है वो इसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो नतीजा वही निकलेगा। कोशिशें बहुत हुई है लेकिन समाज इस तरह की कोशिशों को, इस तरह के कुकृत्य को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर कहने का मतलब तो यह है कि हम जिस तरह की बात हम कर रहे हैं, आज जो ये इस तरह की बात उठी गई है मंदिर को तोड़ने की, ये हिंदू धर्म के ही लोग हैं और हिंदू धर्म के लोगों पे ही अत्याचार हो रहा है। ये तथ्य किस बात तक सही और किस बात तक गलत है? आप भी जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदू, ठीक है, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू, ये जो भी है, आप हिंदू हिंदू बोल के संबोधित कर रहे हैं। हिंदुओं में बहुत जातियां बढ़ चुकी है, ठीक है। और सरकार को ये भी लगता होगा कि ये स्थान सिर्फ कुछ एक खास जाति के लोगों के सानिध्य में है, ये एक खास जाति के लोग के यहाँ पूजा करते हैं, एक खास जाति के लोग यहाँ आना जाना करते हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है। और हिंदू है, हम भगवान को भी मानते हैं तो अपने देवी देवताओं को भी मानते हैं और हम इस बात के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये बात हमारे समझी कि हिंदू अगर कह के आप इस तरह से ये हिंदू शब्द का इस्तेमाल करके आप ये कहना चाहेंगे कि आप हिंदू हैं और आप इस तरह से कर रहे हैं, आप कितने मतलब किस तरह के क्या बोलते हैं बात को रख रहे हैं आप हिंदू, मतलब क्या पता नहीं कुछ। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जिस पार्टी के बारे में बता रहे हैं वो पार्टी हमारे धर्म को अच्छी तरीके से लेके चलती है, वो ख्याल रखती है। तो उनका पहला ख्याल ये भी होना चाहिए कि ये जो लोग हैं जिनके मंदिरों को तोड़ने की बात की जा रही है, ये भी हिंदू धर्म के ही लोग हैं। बेशक चाहे इनको बरादरी के अंदर बनाया गया हो, बरादरी के अंदर रखा गया हो, अलग जात पात के हिसाब से रखा गया हो या छोटा बड़ा के हिसाब से रखा गया हो, मगर है तो ये हिंदू का रूप ही ना। तो इसको इस तरीके से खंडित करना अच्छी बात नहीं है। देखिए, हिंदू का रूप या हिंदू है या हिंदू होना ये एक अलग चीज़ है। यदि आप यही कहेंगे कि ये भी हिंदू है, ये देवी देवता भी हिंदू ही थे, ठीक है, इन्होंने भी अपनी बड़ी बड़ी साधनाएं की है, ठीक है, आप तो ये भी हिंदू ही है। तो हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के हाथों से टूटे, इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है। एक कहावत है, एक कहानी कहती है कि आज पेड़ रो रहा है ये सोचकर कि उसको काटने वाली जो कुल्हाड़ी बेशक लोहे की थी लेकिन उस कुल्हाड़ी को सहारा देने वाली भी लकड़ी ही थी, ठीक है। जब अपने ही अंश का वंश अपने विध्वंस का कारण बन जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि समय बहुत ख़राब है और ये समय बहुत कुछ बदल देगा। इसी तरीके से हमारा भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर इस तरह से ये कुकृत्य चलते रहे तो हमारा भाईचारा ख़त्म हो जाएगा।
फिर हम अपने आप को किसी पार्टी में नहीं देखते, फिर हम अपने आप को अलग देखेंगे और समाज के हिसाब से देखेंगे। बात यहाँ पार्टी से नहीं है, बात यहाँ पर है कि आप अपनी बात सरकार तक पहुँचा रहे हैं और सरकार को हम भी चाहते हैं कि सरकार आपकी बात को सुने और इस तरह जो काम हो रहा है, मंदिर को तोड़ने की बातें हो रही है या जो भी आदेश दिया गया है, इसको वापसी लिया जा सके और जिससे कि अपने जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, छत्तीस बिरादरी के जो लोग हैं, वो अपनी पूजा को दोबारा से यहाँ पर सुचारू रूप से चला सके। जितनी कोशिश की जाएगी उतनी कोशिश करेंगे और आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। हम इसी कोशिश में हैं। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग बिरादरी के सामने आए, कानून के जानकार बिरादरी के लोग सामने आए, नेता और जो नेतागण हैं, जो बिरादरी के लोग हैं, वो सामने आए और इस फैसले के खिलाफ जो उचित कार्रवाई हो सकती है उस कार्रवाई का ज्ञान वो बिरादरी को दें। किसी को कोई ज्ञापन सौंपना है, मुख्यमंत्री जी को कोई ज्ञापन सौंपना है और इसकी शिकायत लिखित रूप में कैसे कैसे दी जानी है, कैसे कैसे संगठित करके सबकी आवाज़ों को एक आवाज़ बनाना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग जो अपने आप को अब इस बिरादरी में हैं और वो पढ़े लिखे, मैं जानता हूँ कि ये बिरादरी जो वाल्मीकि बिरादरी है, ये आप दूर से आप देख रहे हो कि ये बिरादरी बहुत बेकार हो गई है, ये दारू में शराब में लिप्त रहती है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं वो काम कर रहे हैं हम लोग जो काम आप नहीं कर सकते। इसलिए हम ये बिरादरी, हम वो काम कर रहे हैं जो आप लोग नहीं कर सकते। हम साफ सफाई कर रहे हैं, हम गटर में घुस रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हम डॉक्टर भी हैं कहीं, हम स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, हम वकील भी हैं, हम अभिनेता भी हैं, तो हम नेता भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, बिरादरी के सभी ऊंचे तबकों पर रहने वाले लोग सामने आए और बिरादरी को सपोर्ट करें, बिरादरी का साथ दें। इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि ये एक धर्म के आधार पे देखा जाए, कि ये एक जात के आधार पे देख के ना देखा जाए। हाँ जी, ठीक है, कि इस धर्म के आधार पे देख के सारी छत्तीस बिरादरी इसका सम्मान करें, हमारे साथ में खड़े हों, ताकि सब लोग एक साथ मिलके सरकार को अपनी बात रख सके और इस ज्ञापन को, इस आदेश को जितना जल्दी हो सके वापस ले सके। जी, मैं यही कहना चाहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात करके आपने अपने सूक्ष्म ज्ञान से हमें और हमारे इस चैनल को प्रभावित किया। आगे भी आपसे मुलाकात होगी और आगे भी आपसे बात करेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।